Assalamualaikum students, welcome in channel Linguistics with Huran. Hope you all are fine. So dear students, now today we are talking about the topic of applied linguistics and the topic name is testing and evaluation. इसमें ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने ये याद रखना है कि ये जो टेस्टिंग और एवेल्यूएशन है ये आप बीएड या क्यूरिकुलम डिज़ाइनिंग के सिलेबस में नहीं सब्जेक्ट में डिस्कस नहीं कर रहे, ये आप अप्लाइड लिंग्विस्टिक में डिस्कस कर रहे हैं। इसको बीएस इंग्लिश के जिस सेमेस्टर में भी है या हमारी यूनिवर्सिटी जो आईयूबी है वहाँ पे जो आप एमफिल के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस टॉपिक को कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर वो भी यही करें, कॉन्सेप्ट भी यही है। अगर उन्होंने डाटा कुछ और ऐड करना है तो वो साथ वो ऐड कर लें। ठीक है, तो ये बीएस इंग्लिश और एमफिल के स्टूडेंट्स के लिए अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स का टॉपिक है, टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन। ठीक है, तो टोटल टॉपिक जो है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। आधा टॉपिक जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे और जो फर्दर है ना वो हम सुबह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब टाइम्स आया कि ये बगैर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि टेस्टिंग क्या होता है। ये एक टेक्निक होती है ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर एवेल्यूएशन पर्पस। ठीक है, एवेल्यूएशन या जो हमने असेसमेंट करनी होती है उसके लिए ये एक टेक्निक होती है कि चीज़ों का जायज़ा ले लो टेस्ट लेके। ठीक है, टेस्ट और क्यूजेस जो होते हैं वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो डिवाइसेस हैं यूज टू ऑब्टेन सच इंफॉर्मेशन। डाटा इकट्ठी करने वाली ये डिवाइसेस है। टेस्ट इज़ अ मेथड ऑफ मेजरिंग अ पर्सनस एबिलिटी ऑन नॉलेज इन अ गिवन एरिया। जिस भी टॉपिक से रिलेट या जिस भी सब्जेक्ट से रिलेट हम उसका जो डाटा है या उसके कॉम्पिटेंस का, उसके नॉलेज का अंदाज़ा करना चाह रहे हैं वो हम टेस्ट लेके कर लेते हैं। ठीक है, अब टेस्ट के साथ साथ ये देखें कि असेसमेंट क्या होती है। असेसमेंट जो होती है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑफ लर्नर्स लर्निंग प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम in order to improve teaching and learning. ठीक है, assessment is not based on one test or one task, nor it is expressed by marks or grade, but rather in a report form with scales or level as well as description and comment from the teacher. मतलब ये कि जो assessment होती है वो ये जो समेटिव असेसमेंट है ये फॉर्मल असेसमेंट की तरह एट दी एंड नहीं होती। ये किसी भी सूरत में हो सकती है, सेमेस्टर के मिड में भी हो सकती है और सेमेस्टर के मिड में भी हो सकती है, एंड पे भी हो सकती है। असेसमेंट जो होती है वो ज़रा छोटे लेवल की होती है। टीचर टॉपिक को पढ़ाते साथ साथ भी असेसमेंट कर लेता है, साथ साथ टीचर ये भी असेसमेंट कर लेता है कि बच्चे की टेंशन है या नहीं, और साथ साथ टीचर ये भी असेसमेंट कर लेता है कि बच्चे को टॉपिक समझ आ रहा है या नहीं, और प्रीवियस जो पढ़ाया था वो समझ आया कि नहीं। तो ये जो छोटी छोटी साथ साथ हम इनफॉर्मल जो अपनी असेसमेंट होती है या जो चेक करने के तरीके होते हैं, जायज़ा लेने के जो तरीके होते हैं, बच्चे को चेक करने के जो तरीके होते हैं वो असेसमेंट होते हैं। ठीक है, तो असेसमेंट जो होती है ना वो एवेल्यूएशन का ज़रा छोटा दर्जा, वो टेस्ट का ज़रा छोटा दर्जा है जो असेसमेंट होती है। ठीक है, और जो टेस्ट है वो असेसमेंट का ज़रा ब्रॉडर लेवल है या उसका एक और ब्रॉडर वे है। टाइप्स ऑफ असेसमेंट की बात करें, आप चाहे बीएड का सिलेबस पढ़ें, आप चाहे लिंग्विस्टिक में क्यूरिकुलम डेवलपमेंट का सिलेबस पढ़ें या आप अप्लाइड लिंग्विस्टिक का सिलेबस पढ़ें, असेसमेंट की टाइप्स हमेशा हर जगह आप 2 ही पढ़ेंगे। बट नाउ हेयर वी आर डिस्कसिंग दी टाइप्स ऑफ असेसमेंट इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक। ठीक है, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट है, एक समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ लाइक जो हमने असेसमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है उससे रिलेट है। कभी भी टीचर कभी भी इनफॉर्मल तरीके से पढ़ाता भी बीच में कर सकता है,
कुछ भी अचानक पूछ सकता है, तो वो उसने जो असेसमेंट करनी है वो कर सकता है। ठीक है, तो ये टीचर यूज़ दिस टाइप ऑफ असेसमेंट टू चेक ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट एंड देन यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू मॉडिफाई देयर फ्यूचर टीचिंग प्लान्स। ठीक है, इनफॉर्मल असेसमेंट है ये। जो समेटिव असेसमेंट है, दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज़ यूज एट द एंड ऑफ द टर्म। ये पूरा फॉर्मल होती है, ये टेस्ट की फॉर्म में होती है, ये रिटन फॉर्म में होती है। ठीक है, at the end of the term, semester or year, in order to measure what has been achieved by both groups and by individual। ठीक है, इज इट क्लियर? समझ आ गई है? कॉमन वर्ड्स में भी समझ आ गई है? नेक्स्ट देखें, जो डेफिनेशन है एवेल्यूएशन की, प्रीवियसली हमने डिस्कस किया है कि असेसमेंट क्या होती है और टाइप्स ऑफ असेसमेंट क्या होती हैं। ठीक है, टॉपिक है आपका टेस्ट और एवेल्यूएशन। अब सबसे पहले हम अब डिस्कस करेंगे कि जो एवेल्यूएशन क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा ना, एक लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट होता है, आप लिंग्विस्टिक वालों को पता होगा, और बाकी जो फोनेटिक्स, फिनोलॉजी, सेमांटिक, ये सारी इसकी छोटी छोटी ना अंदर इसकी ब्रांचेस हैं और वो सर्कल के अंदर आती हैं, और ओवरऑल जो बिग सर्कल होगा वो सारी की सारी लिंग्विस्टिक होगी और ये उसके अंदर आएंगी। जो टेस्ट हो गए, असेसमेंट होगी, एवेल्यूएशंस, असेसमेंट हो गए, टेस्ट हो गए, ये सारी चीज़ें ज़रा ना छोटे लेवल की है। जो एवेल्यूएशन है वो एज दी होल एक जायज़ा लेना है कि जो जो हमने टेस्ट लिए हैं, जिन जिन मेथड्स के साथ लिए हैं, जो हमने पढ़ाया है, जो हमने असेसमेंट्स की हैं, और असेसमेंट जिन जिन मेथड्स के साथ की हैं उनके क्या नतीजे निकले थे। क्या आइंदा हमने अपना वेज ऑफ टेस्ट वही रखना है, अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ वही रखनी है, या अपना टीचिंग जो वेज ऑफ असेसमेंट हैं वो वही रखने हैं, या हमने चेंज करना है। तो ये हमारा ओवरऑल जायज़ा होता है जिसकी बेस पे हमने चीज़ों को आगे प्लान करना होता है फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, समझ आ गई? चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ओवरऑल जजमेंट अबाउट वंस वर्क और एज अ होल स्कूल वर्क। ठीक है, या होल इंस्टीट्यूशन वर्क, या कुछ भी कह सकते हैं। वैल्यूएशन इज टिपिकली ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दैन असेसमेंट। क्लियर? एज इट फोकसेस ऑन दी ओवरऑल प्रोग्रेस। ठीक है, एट दी एंड जो जायज़ा लिया जाता है या जो सारी एक चेक एंड बैलेंस होता है वो वैल्यूएशन है। एक रिपोर्ट तैयार हो जाए, सारे टेस्टों के नतीजे और सारी असेसमेंट के नतीजे उसी में आए। ठीक है, when we assess our students we are commonly interested in how जब असेस करते हैं तो हमें ये होता है कि हाउ मच आर स्टूडेंट्स हैव लर्न, कितना उसने पढ़ लिया। अब यहाँ पे डिफरेंस जो देखिएगा, बट व्हेन वी एवेल्यूएट देम वी आर कंसर्न विथ हाउ द लर्निंग प्रोग्रेस इज़ डेवलपिंग। जो पढ़ लिया वो तो चलो ठीक है, एवेल्यूएशन में ये कि चीज़ों को बेहतर कैसे करना है, आगे क्या करना है, या अगर कोई प्लान ऑफ एक्शन प्रैक्टिकली तैयार करने की ज़रूरत है तो वो आगे प्लान किया जाए। ठीक है, अच्छा, इसमें अब हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है इस टॉपिक के अंदर, और अगर टेस्ट एंड एवेल्यूएशन से रिलेटेड टॉपिक पेपर में आ जाता है, ये मुझे लगता है जो बीएस के बच्चे कॉलेजेस से कर रहे हैं ये उनकी आउटलाइन का टॉपिक नहीं है। जो बीएस के बच्चे यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे होंगे ना, ये उनकी, और एमफिल के बच्चे, ये उनकी आउटलाइन में टॉपिक अप्लाइड में ज़रूर होगा। अच्छा, ये देखें, अचीवमेंट टेस्ट है, प्रोग्रेस टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, प्लेसमेंट टेस्ट है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, और एप्टीट्यूड टेस्ट है। ठीक है, जो अचीवमेंट टेस्ट हैं डियर स्टूडेंट्स, वो कौन से होते हैं? ये टीचर्स की तरफ से कंडक्ट किए जाते हैं, डिज़ाइन टू मेजर इंडिविजुअल प्रोग्रेस। आपने जो चलो एनुअल रिजल्ट जो होते हैं, या जो हमारे एनुअल पेपर्स होते हैं स्कूल्स में होते हैं 2, 3, 4, 5 क्लास के, उसकी बेस पे फिर हम नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करते हैं, वो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं। प्रोग्रेस टेस्ट हमारे पास कौन से होते हैं?
designed to measure material taught in the classroom, often given to motivate students. ठीक है, ये हमारे प्रोग्रेस टेस्ट होते हैं. They enable students to assess the degree of success. अब यहाँ पे देखें, अब आप थोड़ा सा इनको अंडरस्टैंड करेंगे, मैं कॉमन वर्ड्स में भी बताऊँगी यहाँ से, फिर आपको पता चलेगा कि जो माइनर से डिफरेंस है इन टेस्ट्स में वो कौन से हैं. अब देखें, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो कौन सा होता है. अच्छा, एक रिप्लेसमेंट है इस वर्ड की, डायग्नोस्टिक टेस्ट कह लो या एडमिशन टेस्ट कह लो, कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए जो रिसर्च होगी, ये जानने के लिए जो काम होगा, ये जानने के लिए जो टेस्ट होगा, वो हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा. मसलन ये कह लें, अगर कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन के लिए आया है तो उसका हम जानने के लिए टेस्ट करते हैं कि उसको चलो वो बच्चा आया 5 क्लास के लिए, हम टेस्ट लेंगे कि आया ये हमारे स्कूल के मेयार के मुताबिक 5th के लिए ठीक है, या हमारे स्कूल के मेयार, सिलेबस और बाकी बच्चों का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग इसको 4th क्लास में बिठाना है. तो बच्चे का एक्चुअली हमने जानना ये है कि बच्चे का लेवल क्या है, तो वो डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा जो बच्चे को जानने के लिए किया जाएगा. प्लेसमेंट टेस्ट है, देखो जब बच्चे का एडमिशन हो गया है, प्लेसमेंट टेस्ट जो है वो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट से मिलता जुलता है. ये डिसाइड करने के लिए कि बच्चे का लेवल क्या है. अगर 5 क्लास के 3 ग्रुप्स हैं तो हमने उसको सेक्शन 1 में बिठाना है, सेक्शन 2 में बिठाना है या सेक्शन 3 में बिठाना है. दिस इज प्लेसमेंट टेस्ट वर्क फॉर दिस पर्पस. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है, डियर स्टूडेंट्स, प्रोफिशेंसी टेस्ट. दीज टाइप ऑफ टेस्ट मेजर स्टूडेंट्स एबिलिटी एंड अचीवमेंट इन रिलेशन टू अ स्पेसिफिक टास्क विच दे आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म लेटर. ये बच्चे की प्रोफिशेंसी को चेक करने के लिए है. ठीक है. एप्टीट्यूड टेस्ट कौन सा होता है? एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो भी प्रोफिशेंसी से मिलता जुलता होता है. वो भी आईक्यू या फर्दर जो है एडमिशन लेने के लिए. देखो ये जितने भी हमारे पास गैट के टेस्ट होते हैं, एनटीएस के टेस्ट होते हैं, वो आपने देखो अगर नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं तो वो सारे ना एप्टीट्यूड टेस्ट की एग्जांपल्स होती हैं. ठीक है. दिस टाइप ऑफ टेस्ट मेजर स्टूडेंट परफॉर्मेंस. इट आल्सो मेजर्स कंट्रोल इन L2 फॉर स्टडिंग अदर थिंग्स एज वेल. देखा, कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, किसी भी अदारे में एडमिशन लेना है, तो वो फर्दर स्टडीज़ के लिए कि अगर बंदा जो है वो L2 में उसकी कितनी प्रोफिशेंसी है, तो उसके लिए जो है ना ये एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं. एग्जांपल मैंने आपको दी, ये जितने नेट होते हैं, जितने गैट होते हैं, ये सारे के सारे एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं. अब देखोगे ना तो वहाँ पे भी आपको पता चलेगा, लिखा होगा इनकी वेबसाइट पे कि नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट. ठीक है. तो अब ये देखें डियर स्टूडेंट्स, इसका टॉपिक का रेस्ट ऑफ द पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज असेसमेंट, और हम इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे वेज ऑफ टेस्टिंग पे. ठीक है. तो ये जो 2 स्लाइड्स हैं या रेस्ट ऑफ द पार्ट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. दिखाने का मकसद ये था कि आप ये ना समझ लीजिएगा कि इस टॉपिक का जो है वो इतना की डाटा है. ठीक है. तो ये जो नेक्स्ट 2 स्लाइड्स हैं ये मैं सेकंड वीडियो में डिस्कस करूँगी. बार दफ़ा बच्चे सिर्फ फर्स्ट को देख के उसी को समझ लेते हैं, तो ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये था. ठीक है. तो सेकेंडली, सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो टू कीप इन टच विथ मी. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.